अली मोहम्मद खान साहब, पिछले कुछ अरसे से ये बहस तो चल रही थी, लेकिन अब इस पर ज़्यादा बातें होने लगी हैं कि वज़ीर आज़म साहब किसी भी वक्त असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। आपके अपने जो वफाकी वज़रा हैं वो ये बातें कर रहे हैं। शेख रशीद साहब ने ये बात की, असद उमर साहब ने 2 दिन पहले ये बात की एक प्रोग्राम में कि अगर उनके रास्ते में रुकावटें डाली गई तो वो असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। सर, कौन रुकावटें डाल रहा है? ऐसे कौन से इंडिकेशंस आप लोगों को मिले हैं कि वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वक्त से पहले जो है ना वो इस तरह का कोई इकदाम उठा सकते हैं और कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तरफ जा सकते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, बड़ा अहम सवाल आपने शादिया साहिबा किया है। जो असद उमर भाई की आपने बात की है, उनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया बहुत ही जगहों पे। वो किसी और तनाज़ुर में बात कर रहे थे। जो असल में हकीकत है वो यही है कि इमरान खान साहब और हम लोग जो है 22 साल जदोजहद करने के बाद इक़्तिदार में अवाम हमें लेके आई है। इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने नहीं, करप्ट माफिया की कमर तोड़ने आए हैं। हम नौजवान जो करोड़ों उनके साथ हैं, हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि यहाँ से मायूस होकर चले जाएंगे। हम उन लोगों को मायूस करेंगे जिन्होंने पाकिस्तानी कौम को मायूस किया है। इंशाल्लाह इमरान खान साहब कामयाब होंगे। कोई असेंबली नहीं टूटने जा रही। अल्लाह को मंजूर हुआ, इंशाल्लाह 2023 तक ये हुकूमत बरकरार रहेगी और 2023 में एक बार फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंसाफ सरकार होगी। अपोजिशन के नसीब में इस वक्त रोना पीटना है, क्योंकि जितना लूटना था, जितना तबाह करना था, शादिया साहबा वो कर चुके। ना हम में और सिकत है लुटने की, ना अवाम में और सिकत है पाकिस्तान के खजाने को तबाह बर्बाद करवाने की। इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। मैं दोबारा ही कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब जो है और तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तोड़ने नहीं, करप्ट माफिया की कमर तोड़ने इंशाल्लाह आई है और वो करके जाएंगे इंशाल्लाह। करप्शन का खात्मा करके जाएंगे। जो इदारा निमट रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद कहते हैं कि जो नायब अफसरान हैं ये बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं और चेयरमैन नायब जो हैं ये खामोश हैं। मतलब ये कि अदलिया के हमने पहले भी फैसले देखे जिसमें नायब को कहा गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, ये सियासी मकासद के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया जा रहा है, और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं कि नायब अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। बात यह हुई, जिस माफिया की कमर आप तोड़ना चाहते हैं और जो इदारा उनसे निमट रहा है उनके बारे में ये रिमार्क्स आएंगे तो फिर आप कैसे उस माफिया की कमर तोड़ेंगे? क्या करेंगे फिर आप उनके साथ? नायब के इदारे में बेहतरी आनी है, इसने रिफॉर्म होना है और इसने और बेहतर होना है, और उसी सिलसिले में तो हमारी सारी जदोजहद है। अब अपोजिशन से अगर किसी की ये तवक्को है कि वो आके पाकिस्तान में करप्शन के निज़ाम को खात्मा करने के लिए और एक एहतसाब के निज़ाम को मजबूत करने के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करेगी, दावत पे दावत हम उनको दे रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आज की अपोजिशन को करप्शन का खात्मा सूट नहीं करता। अगर वो इसको खत्म करते हैं, बदकिस्मती से उनकी तमाम की तमाम लीडरशिप इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन बहरहाल हमारा काम है, एक जमहूरी हुकूमत के होते हुए हमने उनको दावत फिर भी देनी है, पार्लियामेंट में फिर भी फ्लोर उनके सामने हाजिर करना है। और नायब रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल लॉज में रिफॉर्म्स, ये सारा सब कुछ जो है ये होने वाला है और ये होना है, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन तो होना ऑर्डिनेंसेस के जरिए है जो, तो देखें चीफ जस्टिस साहब ने एक सही तरफ निशानदेही की है और इंशाल्लाह उसकी तरफ हुकूमत अपनी पार्लियामान अपनी कोशिश करेगी कि नैब लॉज रिफॉर्म हो। आपने जो ऑर्डिनेंस की बात की है, मैं समझ गया हूँ, आपके इशारे से ही मैं सवाल पूरा समझ गया हूँ। देखें, इलेक्टोरल लॉज में रिफॉर्म पार्लियामान से होगा, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज पाकिस्तानीज की जो वोटिंग है वो एक जी ऐसा इशू है कि उसमें ऑर्डिनेंस ला के इलेक्शन कमीशन के हाथ मजबूत किए गए कि उसमें अगर उन्होंने कोई भी रिफॉर्म के लिए कोई उन्होंने उमूर सरअंजाम देने हैं, कोई उन्होंने एग्जीक्यूटिव फैसले करने हैं, कोई उन्होंने लेजिस्लेशन में तरामीम प्रपोज करनी है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो कुछ भी करना है उसको कॉन्स्टिट्यूशन कवर मिल जाए। बाकी जो ऑर्डिनेंस आता है वो पार्लियामान में पेश होता है और पार्लियामेंट में, कौमी असेंबली और सेनेट में एक एक नुक्ता, एक एक हर्फ जो है उसका वेट होगा। जब तक पार्लियामान अप्रूव नहीं करेगा, ना कोई लॉ अमेंड हो सकता है और ना उस अमेंडेड लॉ पे कोई इलेक्शन हो सकता है। तो ये सब अपनी खातिर जमा रखें, ऐसी कोई बात नहीं है कि पार्लियामान को बाईपास करने जा रहा है। ऑर्डिनेंस लेकर आए, फिर अदालत गए कि इसमें राय ली जाए, अदालत ने इस ऑर्डिनेंस को कलअदम कर दिया। अगर इन ऑर्डिनेंसेस को भी कोई चैलेंज कर देता है और आपके ये ऑर्डिनेंस कलअदम करार दे दिए जाते हैं, इनका भी वही हाल होता है जो ओपन बैलेट के लिए आप लोगों ने किया, जो ओपन बैलेट के मामले पर हुआ। फिर आप लोगों के पास क्या ऑप्शन है? फिर कैसे आप लोग ये रिफॉर्म्स करेंगे? ऑपोजिशन बैठने के लिए तैयार नहीं है आप लोगों के साथ। देखें, ऑर्डिनेंस भी एक आईनी अमल है
जिस ऑर्डिनेंस का आपने इशारा किया वो तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक काम था, क्योंकि उसमें तो हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गई थी उस पर इंटरप्रिटेशन। बाकी तो ये जो ऑर्डिनेंस है, किसी भी हुकूमत के पास जो आपने बात की कि कोई इसको चैलेंज कर देगा, तो वो तो चैलेंज किसी भी और एक खास दायरेकार के अंदर वो इस्तेमाल करते हैं। उनको पता है कि पार्लियामेंट अलहदा एक फोरम है, उसका अपना एक इख्तियार है, पार्लियामेंट सॉवरन है। और बाकी मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि 2 साल बाद इलेक्शन होने हैं, अभी काफी टाइम है इंशाल्लाह इस पे। लेकिन आपके वजीर खजाना बहुत परेशान है। ये वही वजीर खजाना है जो इस हुकूमत की मुआशी सिम दुरुस्त नहीं चल रही उस पर बात कर चुके हैं, जो ये कह रहे हैं कि आलमी मालियाती इदारे ने जो सख्त शराइत रखी हैं जिनकी एक सियासी कीमत भी है, कहते हैं रेवेन्यू नहीं है उसको बढ़ाना है, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की ज़रूरत है, लोग टैक्स नेट में इसलिए नहीं आते कि उन्हें हिरासा किया जाता है। वो इन बातों की इंडिकेशन ये है कि आप लोगों की हुकूमत ने पिछले 3 सालों में जो किया उसके कोई काबिल जो क्या कहना चाहिए उसको कि अच्छे नताइज नहीं आए, जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं। मतलब कि ये इन 2.5 सालों में जो आपके 2-2.5 साल बाकी रह गए हैं, वज़ीर ख़जाना जो टारगेट सेट कर रहे हैं ये बहुत मुश्किल है अचीव करना। तो आपको नहीं लगता कि दोबारा जब 2023 में अवाम से आप लोग वोट लेने जाएंगे तो कोई बेस होगी नहीं? अब करप्शन के मामले को आप यकीन करें, एक आम आदमी रेडी वाला जो है उसका लेना देना नहीं है। उसने अगर वोट देना है ना आप लोगों को, तो इस बुनियाद पर देना है कि आप लोगों की हुकूमत के दौरान उसकी जेब आमदनी जो थी उसमें कितना इजाफा हुआ, क्या वो इस काबिल हुआ कि अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, क्या वो इस काबिल हुआ कि अपने बच्चों को 3 टाइम का खाना दे सके, क्या उसके बच्चे उसके हालात ने उसको इस नहज पर तो नहीं पहुंचा दिया कि गुर्बत से तंग आके वो बच्चों को नहर में फेंक दे? तो आपको नहीं लगता अब वो टाइम है कि आप लोगों को एक्सेप्ट करना है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव्स को कि वाकई हम 3 सालों में कुछ नहीं कर सके? देखें, मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है फाइनेंस में। देखिए, मुश्किल हालात में असद उमर साहब ने संभाला दिया, उन्होंने एक मुश्किल हालात में पाकिस्तान के फाइनेंस डिवीज़न को, वजारत ख़जाना को संभाला, और वो इनिशियल टाइम गुजारने के बाद हफीज़ शेख साहब जब आए उन्होंने हालात को स्टेबलाइज किया, करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह जो है वो सेटल हुए, आपका फिस्कल डेफिसिट जो है उसको बेहतरी की तरफ लेके गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो फ़र्क था उसको बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की गई, पोस्ट कोविड बेहतरीन हमारी रेमिटेंसेज आई। लेकिन अब के जो हालात हैं उसमें शौकत तरीन साहब तशरीफ़ लाए हैं। हर वज़ीर ख़जाना का अपना एक सोच का तरीक़ाकार होता है, वो एक्सपीरियंस आदमी है। इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद किया है, और वो जितना मैंने 2 काबीना की कमेटियों में बैठा हूँ उनके साथ, मैंने उनको देखा है, माशाल्लाह काफ़ी असर्टिव आदमी है और उनको पता है उन्हें क्या करना है। ही इज़ वेरी क्लियर हेडेड। तो इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि अब मजीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। मैं इससे इनकार नहीं करता, महंगाई आई, महंगाई है भी, उसको कंट्रोल भी किया जा रहा है, इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। बावजूद इसके कि महंगाई है, लेकिन आपने इस रमजान में देखा होगा कि प्राइस सर्ज अमूमी तौर पर जो रमजान में आता है उस तरह से नहीं आया। इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। होपफुली 2023 में जब जाएंगे अवाम फिर बेहतर फैसला कर सकेगी कि क्या वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के खजाने को लूटा, निजाम को तबाह किया, उनके हाथ में दोबारा इक़्तिदार दिया जाए, या उन लोगों का जिन्होंने एक लुटे पिटे एक तबाह हाल मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने की सरतोड़ कोशिश की। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह वो फैसला इंसाफ का करेंगे।